हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 17वीं गुफा के बारे में। अजंता की जो 17वीं गुफा है उसके बारे में संपूर्ण विवरण यहां पर दिया जाएगा। और इससे पहले मैं अपनी 4-5 वीडियो अजंता के बारे में बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो समय ना ज़्यादा व्यतीत करते हुए तो आगे शुरू करते हैं आगे की सीरीज़। 17वीं गुफा के चित्र 16वीं गुफा के चित्रों के बाद के हैं, परंतु ये चित्र पहले से अधिक खराब अवस्था में है। डॉक्टर बर्गिस ने इस गुफा में लगभग 31 दृश्यों का वर्णन दिया है, परंतु अब बहुत कम चित्र प्राप्त हैं। इस गुफा में घुसते ही बाहरी बरामदे की दीवार पर सुंदर चित्र थे जो नष्ट हो चुके हैं। द्वार के दोनों ओर किसी समय बोधिसत्व के चित्र बने रहे होंगे, परंतु अब इनके केवल मुकुट मात्र ही रह गए हैं। इस गुफा की छत में सुंदर आलेखन बनाए गए हैं। इस गुफा के अंदर अनेक सुंदर चित्र हैं, जिनमें नलगिरी नामक हाथी के आक्रमण के भी कई दृश्य हैं, किंतु इन चित्रों के रंग फीके पड़ गए हैं और कई अंश प्लस्तर के साथ गिर गए हैं। यहीं पर एक षड्रक चक्र का भी आलेखन किया हुआ है। षड्र चक्र का भी आलेखन है। इस चक्र के केंद्र में अनेक प्रकार की आकृतियां हैं। इस चित्र में कई दृश्य जैसे बाजार, उद्यान, गोष्ठी आदि के दृश्य हैं। इस चक्र को एक व्यक्ति हाथ फैलाकर पकड़े हुए है। संभवतः वह कोई दार्शनिक तत्व अंकित किया गया है। इसके किनारे सर्पाकार नदी का बाढ़ युक्त जल का प्रवाह अंकित है, जिसके भय से लोग भाग रहे हैं। अधिकांश विद्वानों ने इस संसृष्टि का चित्र माना है। इस प्रकार के चित्रों के अंकन की परंपरा तिब्बत में भी दिखाई पड़ती है। इसी गुफा में अनेक महत्वपूर्ण जातक कथाओं के चित्र अंकित हैं, जिनमें 6 दंत जातक, महाहंस जातक, श्याम जातक, सुसोम जातक, महिष जातक, सिंहवालवदान, शिव जातक, मृग जातक आदि हैं। इसी गुफा में मात्र पोषक जातक की कथा भी सुंदरता से अंकित की गई है। मात्र पोषक जातक की कथा इस प्रकार है। एक बार बुद्ध श्वेत हाथी के रूप में अवतरीण हुए थे। उनको पकड़कर काशीराज के पास लाया गया, परंतु यहाँ उन्होंने अपनी माँ के वियोग में दाना पानी छोड़ दिया। काशीराज को जब यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने श्वेत हाथी को पुनर्जंगल भेज दिया। इस जातक कथा के अंकन के चित्रकार ने हाथी के मां से पुनर्मिलन की दशा को बड़ी मार्मिक दृष्टि से अंकित किया है। इस जातक कथा के अंतिम दृश्य में श्वेत गज अपनी सूंड से अपने अंधी मां को सहलाते हुए दिखाया गया है। इस गुफा में मार विजय का भव्य चित्र अंकित है। एक दूसरे चित्र में बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में ध्यान मग्न है और चारों ओर एकत्र उनके भक्तजन दर्शाए गए हैं। यह भक्त वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हैं और अनुमानतः अभिजात वर्ग के हैं। कुछ व्यक्ति हाथी पर बैठे हैं। यहाँ पर बोधिसत्व की पृष्ठभूमि में एक पर्वत के अंतर्गत दर्पण में सखियों सहित मुख दिखती हुई एक स्त्री का चित्रण अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विख्यात है। यहीं पर वेशांतर जातक की मार्मिक कथा का दृश्य भी चित्रित है। इस चित्र में बोधिसत्व राजा भावपूर्ण हस्त मुद्रा में धारण किए हुए आसन पर बैठा चित्रित किया गया है। सामने एक भिक्षुक अपने कुरूप दांत निकाले हुए भिक्षा याचना कर रहा है। उसकी याचना यह सारा राज परिवार चकित है। उसकी याचना से ये सारा राज परिवार चकित है। राजा के पीछे बैठी स्त्रियां चिंतित हैं। यहाँ भिक्षु राजा की दानशीलता का यश सुनकर एक यज्ञ में बलि देने के लिए उसके राजकुमार पुत्र को भिक्षा में प्राप्त करने आया है। राजकुमार तैयार है। पीछे एक सेवक पात्र में जल ले आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि राजा ने इस महादान का संकल्प कर लिया है। इस चित्र में हस्त मुद्राएं तथा नेत्रों के भाव उल्लेखनीय हैं। चित्र की रेखाएं भी सुडोल
तथा शक्तिशाली हैं। विशेष रूप से भिक्षु के कुरूप चेहरे, गंजे सिर, पोपले मुंह से बाहर निकले दांत, गालों की उठी हड्डी, भारी ठुड्डी आदि के अंकन से कलाकार ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र अंकित है जिसमें कई सौ चेहरों का अंकन किया गया है। इस चित्र में सुंदरियों के दलों, सवारियों, राज्याभिषेक, दरबार आदि के पक्षों का सुंदर चित्रण हुआ है। इसी चित्र में डांकनियों का युद्ध भी विशेष महत्व है। अजंता के चित्रकार ने सुंदरता में ही रुचि प्रदर्शित नहीं की है, बल्कि कुरूप तथा भयानक रूपों के अंकन में भी पूर्ण सफलता प्राप्त की है। इस गुफा में ही राहुल संपन्न नामक भव्य चित्र अंकित है। इस चित्र में बुद्धित्व प्राप्ति के पश्चात यशोधरा से मिलन दिखाया गया है। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कपिलावस्तु पधारते हैं। वह यशोधरा के द्वार पर याचक के रूप में आते हैं। यशोधरा भिक्षा में अपने जीवन आराध्य देव को पुत्र राहुल जैसी एक निधि से बढ़कर क्या दे सकती थी। यशोधरा भगवान के सम्मुख राहुल को समर्पित कर देती है। यहाँ पर बुद्ध को अन्य आकृतियों से बड़ा बनाया गया है। इसका कारण यह है कि बुद्ध साधारण मानव से महान थे, अतः उन जैसी महान आत्मा को विशाल रूप देकर उनकी महानता को स्थापित किया गया है। इसी गुफा में सिंहलावदान की कथा के चित्रण में सिंघल के यात्रियों का समुद्र में पोत टूट जाने पर राक्षस जाति के लोगों से युद्ध का दृश्य सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। इसमें युद्ध की गति, योद्धाओं की भंगिमाएं तथा अस्त्र शस्त्र सुंदर हैं। इसी गुफा का एक अन्य चित्र जिसकी कथा महाहंस जातक पर आधारित है, अपने अनुपम वर्ण विधान के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। इस चित्र की कथा इस प्रकार है। बुद्ध एक जन्म में स्वर्ण हंस के रूप में अवतीर्ण हुए। इसी समय काशी राज की रानी खेम ने स्वप्न में स्वर्ण हंस देखे। इस कारण राजाज्ञा से बहेलियों ने स्वर्ण हंस रूपी बुद्ध और सुमुख हंस को पकड़कर काशी राज की सेवा में ला प्रस्तुत किया। काशी राज की सभा में स्वर्ण हंस राजा को उपदेश देता है और काशी राज बुद्ध को सिंहासन पर बैठते हैं और उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं। काशी राज सम्मुख हंस सहित बुद्ध को छोड़ देते हैं। यहाँ से वह चित्रकूट की ओर चल देते हैं। बुद्ध ने जातक कथा में बताया है कि पूर्व जन्म में बहेलियों चन्ना, रानी खेम, धाया खेम, सुमुख हंस, आनंद और काशी राज सरिपुत्र हुए और स्वर्ण हंस स्वयं मैं था। चित्र में राजा सिंहासन पर विराजमान है। पीछे चमरधारी परिचारिकाएं हैं। एक परिचारिका के हाथ में छत्र है। एक परिचारक का रंग निगरो जैसा है। राजा के नीचे पैरों के समीप बहेलिया बैठा हुआ है। उसके शरीर का रंग गहरा लाल है। मध्य में हंस एक सिंहासन पर विराजमान है। हंसों के ऊपर राजा ने समान सूचक छत्र लगवा दिए हैं। पृष्ठभूमि में आलेखनों से युक्त कनात खड़ी है। चित्र के अग्रभाग में जो चित्र का अग्रभाग है उसमें एक झील है जिसमें गुलाबी कमल, अनेक जल पुष्प तथा जल पक्षी हैं। इस चित्र में अजंता की कला का वर्णन विधान सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया है और लाल, सफ़ेद तथा गहरे हरे रंगों का संतुलन उल्लेखनीय है। तो इस प्रकार हमारी जो ये 17वीं गुफा के बारे में पूरा विवरण था वो समाप्त होता है। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और भी आगे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।